2005 से लेकर ये खाली फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकालते ही नहीं है, वो भी धक्के मार मार के निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी निकालते हैं। अच्छा। ये सामने डिपार्टमेंट है यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स का, जैसे जैसे डायरेक्टर ने आया चेंज होगा यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स का, उसने आगे बस लेटर दे देना है डाटा का कितने अनकवर्ड स्कूल पड़े हुए हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। वो खाली उनकी फॉर्मेलिटी होती है कि अपना डाटा दे देना, लेटर दे देना कि देखो कितने अनकवर्ड स्कूल है, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। तो करते हैं लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी पे आप दिहाड़ी लगानी पड़ती है। क्या क्या दिहाड़ी क्या काम करते बस मजदूरी करनी पड़ती है, दिन पे जाना पड़ता है काम को, शाम को 300-400 रुपया आता है दिन का, बन जाता हैं? चलता है, है। उसी से चलता आज है। का टाइम ये आ रहा है पढ़ा लिखा मजदूर मिलेगा आपको। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने साढ़े जम्मू कश्मीर च जिन्होंने रहबरे खेल दे तहत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ 2018 ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, हर एक बड़े बड़े लीडर के कोल गए, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी गल पहुँचाई, LG तक अपनी गल पहुँचाई, पर हले तक ये बच्चे सड़कों पर इस तरह ही खज्जल होंगे पे ने। इंतजार करे करते हैं कि किस वेले इन बच्चों लई पोस्टां आनियां ने, जिन्नियां इन्होंने पढ़ाइयां कीतियां ने, अगे जाके ये भी उस पढ़ाई का इन्हों भी कोई फायदा होए। तुसीं मेरे नाल वेख सकते हो सारे अनएम्पलॉयड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने। अनएम्पलॉयड तां करके तुहानूं पता ही है कि इंतजार ही इंतजार है जिहड़ा करे करते, नौकरियां तो इनके कोल है नहीं है, कमाने का जरिया इनके कोल है नहीं। इनके नाल गल करांगे। की नाम है तुहाडा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार, आप हमारी कवरिंग करने में आए। कितने साल तो इंतजार करे करते हो कि थोड़ी पोस्टां निकलनी है? सबसे पहले आपका नमस्कार, आप हमारी कवरिंग करने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 2018 में पोस्टें निकली, 4311 पोस्टें हमारी बकाया है, वो अभी तक फिलअप नहीं हुई है। 4311 पोस्टें हैं तो वो फिलअप नहीं हुई है। हम यही गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि 4311 पोस्टें वो तो निकालो, पुरानी वाली पोस्टें निकालो। हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं किसी स्कूल में कोई टीचर नहीं है, फिज़िकल का टीचर है ही नहीं। अगर हमारे डोडा की बात करें, डोडा की सबसे बड़ी बात डोडा की है, क्योंकि गांव देहात वाला इलाका है, वहाँ पर कोई भी फिज़िकल टीचर नहीं है। ऐसे बच्चे बेकार हैं। तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई कैसे होती है? जैसे हम थे नालायक वैसे वो बनेंगे नालायक। हम भी नालायक ही थे जो यहाँ पर पहुँच गए। 6 महीने रहे हमें वो ओवरेज होने में, अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली। हम वो बच्चे हमारे जो आगे होंगे वो भी नालायक बनेंगे, इसका मतलब यही कि नालायक बन जाएंगे। यानी स्कूलों में सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, लेकिन टीचर नहीं है। सब्जेक्ट है लेकिन टीचर नहीं है। टीचर नहीं है हमारे स्कूल में, देखो कोई नहीं, हमारे स्कूल में पूछता ही नहीं है कोई। हमारे डोडा में जितने स्कूल हैं सब फिजिकल टीचर किसी में नहीं है। 4311 पोस्टें बची हैं तो उसके बाद कोई लगाया नहीं है। तो ये आप बात लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी गए थे? हाँ LG तक भी आप लोग हम गए थे। हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं। रविंद्र राणा ने हमें आश्वासन दिया कि हाँ जी आपका काम करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। कितनी बार आश्वासन दिए? कोई 5-6 बार दिया हमें आश्वासन। मतलब जब भी आप जाते हैं आश्वासन? हाँ, कहते हैं कि अगले टाइम में आपका काम करेंगे। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी है उनको, चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, लेकिन जब तक ना ये काम हमारा करेंगे तो कैसे बनेंगे? ये आपको लाइन कौन कहता है कि जब तक चीफ मिनिस्टर बनेंगे? वो उन्होंने कहा था मुझे चीफ मिनिस्टर बनने का शौक़ है जम्मू कश्मीर का। हाँ। लेकिन अगर ऐसा काम करेंगे तो कहाँ बनेंगे? फिलहाल हम 4311 जो पोस्टें इनके पास, हम नई पोस्टें नहीं मांग रहे इनसे, हम 4311 जो पोस्टें बची हैं वो निकालो। वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं? वजह पूछी आपने वजह? हाँ, हमने पूछा मैडम जी, लेकिन वो ये वादे तो बहुत करते हैं मैडम जी, लेकिन निकालते नहीं। रिलीज़ की है उन्होंने 4300 हमारी जो पेंडिंग पोस्टें है, 4300 जो 11 पोस्टें पेंडिंग है, लेकिन वो सिर्फ वादे करते हैं। इधर रहने से हम 3-4 बार उधर गए, उनके मतलब आपस में भी उधर हमने धरना लगाया था। उन्हें बोला ये कि क्या बोलते हैं कि ये पोस्टें ये 4311 ये पोस्टें हमारी पेंडिंग है रिलीज़, लेकिन वो वादे करते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं ये काम आगे कुछ करते नहीं है। आपने वजह तो मालूम करने की कोशिश की होगी ना कि वजह क्या है कि आपकी पोस्टें क्यों नहीं, मतलब आगे क्यों नहीं रिलीज़ की जा रही? मैडम जी वो बोलते तो है लेकिन काम नहीं करते कुछ। बोलते तो है लेकिन बोलते करेगा। आज हो गए 18 से आगे कम से कम 4 साल हो गए, तो ये 4311 हमारी जो पोस्ट है वो पेंडिंग है। तो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर इस बीच में आप कोई और काम करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करेंगे? डिग्रियां करके मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी पे चल रहा है काम। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 6-7 महीने है अब ओवरेज होने में। नहीं, उम्र क्या है आपकी असल उम्र मेरी 39 साल है अभी। अच्छा, 39 साल रनिंग में। अच्छा, 39 साल। 39 साल की उम्र में आप मजदूरी करके घर वालों का पेट मजदूरी करे क्या करेंगे?
जो पैसे हमारे पास थे वो डिग्री में लगा दिए, तो अब कहाँ से लाने। कितने साल लगाए डिग्री करने के? डिग्री में 5 साल लगाए। 5 साल। नौकरी कितने साल की? नौकरी कुछ नहीं की, कहाँ की नौकरी, मिली नहीं। कहा कि 4311 पोस्टें बची हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर आपको दे देंगे, ये 4311 पोस्टें निकलेंगे, लेकिन अभी तक नहीं निकली। सबसे बड़ी बात यही है कि 4311 पोस्टों के बारे में हम बात करें, वो निकालो। अगर हम आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो दूसरे लगेंगे, कोई ना कोई लगेगा। वजह क्या समझते हैं आप कि क्यों नहीं जो है आपकी पोस्टों के बारे में सोचा जा रहा है? क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा इंतज़ार जो है 4-4 साल का इंतज़ार आपको करवा रही है, और इस बीच में आपका तो नुकसान हो ही रहा है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, उनके पास भी टीचर्स नहीं है। टीचर तो है नहीं, जो स्कूल है वो फिलअप कर दूँ, उनको पोस्टें फिलअप कर दूँ। लेकिन बात ऐसी, अगर रविंद्र राणा के पास ये वीडियो गई, मैं उसके रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी बारे में कुछ सोचें, क्योंकि हम ओवरेज होने वाले। अरे हमारा अभी काम नहीं होगा तो फिर कब होना है? कहते थे नया हिंदुस्तान बनेगा, ये तो हम तो पुराने में चले गए। कभी सोचा था ये वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मौका मिलेगा? ऐसा वक्त नहीं सोचा था आज तक। जितनी भी सरकारें आई तो पोस्टें मिली जाती थी, कोई इतना प्रोटेस्ट करना नहीं पड़ता था, पोस्टें आई जाती। 4311 पोस्टें जैसे आज बकाया हैं, वैसे अगर पहले रहती थी 6 महीने के अंदर निकलती थी, लेकिन आज तो ये लंबा चल रहा है। 6 साल हो गए। एलजी साहब तक आप गए, उनका क्या रहा? उनने लेटर तो उनका भी है पड़ा हुआ, लेकिन कुछ नहीं, बस आज सबके लेटर हैं आपके पास? लेटर है हमारे पास। तो लेटर के आगे कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो मैम कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, खाली बोलते हैं कि 1 महीना रुक जाओ। जो हमारे एलजी रहे हैं, गवर्नर साहब रहे हैं पहले के, उन्होंने कहा था कि 1 महीना रुक जाओ, हम आप कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो चले जाते हैं। मैम आज ऐसा टाइम आया, आप बोलोगे फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है उसका बहुत बड़ा रोल है स्कूल में, तो मगर आज ये टाइम है, हम बाकी दूसरों को क्या फिजिकल फिट रखेंगे? हम खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं मैम, ये नौबत आ गई है, रात को रात सोते नहीं हम, तो यही सोच रहे होते हैं हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमने जो अपनी एजुकेशन की है, एजुकेशन हमारे में लोन लेके की हुई है, कम से कम मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक अभी तक मैंने कम से 18-20 लाख रुपये खर्च किया हुआ है। 18-20 लाख? हाँ, सिर्फ पढ़ाई पर? हाँ, मुंबई में रह के वहाँ आपको पता है कि कितना खर्चा होता है वहाँ पे, तो मैम वही लोन लेके किया हुआ है, अभी भी हमारा लोन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको लगता है जितना पैसा आपने पढ़ाई पर खर्च किया है, जब नौकरी करेंगे उतना पैसा वापस आएगा? मैम अब तो पहले तो सोचा था कि हो जाएगा, मगर अब जो हमारा टाइम निकल रहा है तो अब लगता है कि नहीं होने वाला। कब कवर करेंगे? 2005 से लेकर ये खाली फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकालते ही नहीं है, वो भी धक्के मार के निकालते हैं, थोड़ी निकालते हैं। अच्छा। ये सामने डिपार्टमेंट है यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स का, जैसे डायरेक्टर नया चेंज होगा यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स का, उसने आगे बस लेटर दे देना है डाटा का कितने अनकवर्ड स्कूल पड़े हुए हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। वो खाली उनकी फॉर्मेलिटी होती है कि अपना डाटा दे देना, लेटर दे देना कि देखो कितने अनकवर्ड स्कूल है, कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे आलोक कुमार जी, उनके पास हमें अपना मैसेज जो आया था वहाँ से रिप्लाई आया था कि जल्द से जल्द इनकी पोस्ट आने वाली है, वो शायद 6 महीने पहले, वो 6 महीने उनके वो भी नहीं आए। फिर RS पठानिया जी है जो बीजेपी स्पोक पर्सन है, उनके पास मैं खुद गया था, उन्होंने कहा था कि अभी कोविड है तो थोड़ा कम होने दो। 2020 में? जी मैम, हाँ, कोविड के टाइम जी तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगा। ऑन मीडिया बोला था उन्होंने कि हमें ज़रूरत है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की, तो जल्द से जल्द हम लगाने जा रहे हैं। वहाँ पे भी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। बाकी रविंद्र राणा जी की कितनी लेटर पड़ी हुई है, DO लेटर्स पड़ी है, फिर अशोक कुमार जी की, फिर अशोक पोल जी की। यानी कोई आपने ऐसा लीडर नहीं छोड़ा जिसके पास आप नहीं गए? कोई भी ऐसा लीडर है जिसके DO लेटर नहीं पड़े हैं, जिन्होंने हमसे आश्वासन दिए हुए, प्रॉमिस किया कि हम आपका जो काम जल्द से जल्द होगा, मगर अभी तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अब उनके DO लेटर से क्या हम वो घर पे फ्रेम करके रख दें? कोई मतलब नहीं है उसका। लेटर सेक्रेटरी में पड़ी है, फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल पे बिल्कुल वर्क नहीं हो रहा। प्रेस क्लब हमने प्रोटेस्ट किया, सब्जी तक बेची वहाँ पे, शूज़ पॉलिश किए, अपने मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट सब कोई जलाए। तरीका नहीं छोड़ा? कुछ हमने सोचा अब इनकी आंखें खुलेंगी, मगर कुछ भी नहीं है। गूंगी बहरी सरकार है जो जम्मू कश्मीर में भी चल रही है सेंटर से, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। अब इनसे उम्मीद क्या रखनी है? उम्मीद भी नहीं रखी इनसे। यहाँ तो LG प्रशासन है, उनकी ही है ना, बीजेपी की है। जैसे बाकी डिपार्टमेंट की बिना प्रोटेस्ट किए हुए पोस्ट निकलती है, तो हमें क्यों मजबूर करते हो कि हम प्रोटेस्ट करें, ऐसा वैसा कुछ करें? मैं आपको याद दिला दूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बॉर्डर बटालियन की बात कर लें, SI के बच्चों की बात कर लें, जितने भी अभी तक आए बच्चे, सब ने धरने दिए हैं, तब जाकर उनकी डिमांडें पूरी हुई हैं। प्रोटेस्ट प्रेस क्लब में हुआ है, यहाँ पर टेंट लगे हैं, यहाँ पर 20-20, 40-40 दिन बच्चे बैठे हैं, तब जाकर उनकी डिमांड पूरी हुई हैं।
जी मैम, हुई है वो भी कितने टाइम के पीरियड के बाद हुई है। तो हमें तो लगता नहीं कि हम कुछ करेंगे ऐसा। हमने करके देख लिया है, बीजेपी ऑफिस भी 3-4 बार प्रोटेस्ट करके देखा है, प्रेस क्लब भी देखा हुआ है, पर हमें कुछ नहीं दिखा अभी तक। क्या यही एक नौकरी है जो मतलब एक जरिया है आपका घर का जिससे सर्कल चलता है? मैम हमारी जो फील्ड है ना, जिसमें हमने डिग्रीज की हुई है, स्टडी की है, हम किसी और फील्ड में अप्लाई भी नहीं कर सकते। हमारा सिलेबस दूर उनसे बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। अच्छा। तो हम कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते, हम चाहें कहाँ पे। यानी अब कोई ऐसी नौकरी भी नहीं है जो आप कर सकते हैं, आपने इसी में सारी अपनी उम्र लगा दी। हाँ, अपनी वो डिग्री कर दी इसी की, तो दूसरी कहाँ मिलेगी नौकरी। अब ओवरेज होने वाले हैं, फौज में तो हमें लेंगे नहीं, फौज में कहाँ लेंगे, अब उधर भी नहीं लेंगे, तो कहाँ यही है हमारा जरिया, तो यही था, तो ये भी नहीं बन रहा, क्या करेंगे, ये जरिया भी नहीं बन रहा है। घर वाले कभी सवाल करते हैं? सवाल तो करते हैं, लेकिन करेंगे क्या, मजबूरी पे अब दिहाड़ी लगानी पड़ती है। क्या दिहाड़ी, क्या काम करते बस मजदूरी करनी पड़ती है, दिन पे जाना पड़ता है काम को, शाम को 300-400 रुपया आता है दिन का, बन जाता है, उसी से चलता आज है। का टाइम ये आ रहा है, पढ़ा लिखा मजदूर मिलेगा आपको। नहीं, आजकल तो पढ़े लिखे चाय वाले मिल रहे हैं, आजकल बीटेक चाय वाले मिल रहे हैं, ये पढ़ा लिखा मजदूर। जी, अब आज का टाइम ये आएगा, पढ़ा लिखा मजदूर ही मिलेगा आपको। जो रेडियस लगी होती है मोमो की, 30 साल लगे होते हैं, सब कोई MBA होगा, किसी ने LLB की हो गया, कोई आने वाला MBBS होगा, यही मिलेंगे आपको। यानी डिग्रियां करने का कोई फायदा नहीं। नहीं, अब देखने हमने यही, हम जाएंगे BJP ऑफिस, उधर उनको बताएंगे कि हमें बता दो कि हमने क्या दुकान करनी है। अब वही रेडी लगाएंगे, उधर बेचेंगे ऑफिस के बाद। हाँ, उधर लगाएंगे तो उनको ही बेचेंगे, और कौन खरीदने वाला हम। वहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि वहाँ पे धरने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाय भी बेच रहे हो, 10 कप बिकेंगे, वहाँ पे नॉर्मली 200-300। अगर आपको मालूम है कि कोई 10-15 दिन बाद धरना आ ही जाएगा। हाँ, वहाँ पे अगर जब भी धरना लगेगा 200 या 300 यूथ होगा ही होगा, तो बिजनेस अच्छा चलेगा वहाँ पे। ये तरीका अब अपना लिया आपने, क्योंकि आपने मान लिया कि अब जम्मू कश्मीर में नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। नहीं मैम, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी नौकरी नहीं। अब आप बताओगे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, बाकी डिस्ट्रिक्ट का हम नहीं बताते, डोडा डिस्ट्रिक्ट में बताते हैं। वहाँ पे अगर आप RTI डालोगे, वहाँ का अगर डाटा कलेक्ट करोगे, कम से कम भी 1000 से 1200 स्कूल मिलेंगे जहाँ पे फिजिकल टीचर ही नहीं है। इनकी तरफ जो ਤੁਸੀਂ कैमरा घुमाओगे इन्ने परेशान लगे करते हैं। जिस वेले मैं इंटरव्यू स्टार्ट किए रहे, जनाब दी अखां थल्ले ही नहीं, हले तक उत्ते नहीं उठियां ने। मैंने दसो, इन्ने ज़्यादा परेशान हो गए हो? मैम अब क्या बोलें, बहुत बुरा हाल है। जैसा कि अभी रोहित भाई ने आपको पूरी हिस्ट्री सुना दी, तो मैम कहाँ वो 6 महीने और कहाँ 7 साल। उन्होंने बोला था 6 महीने के अंदर आपकी ये जो पेंडिंग पोस्टें हैं ये हम निकाल देंगे, लेकिन आज तो 7 साल हो गए, वो तो आई नहीं पोस्टें। सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जब भी जाते हैं हम किसी लीडर के पास, बस जैसे रैना साहब है, वो तो यही बोलते हैं चिंता नहीं करना, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन चिंता कैसे ना करें। आपने उनको बताया कि चिंता करते करते हमको 7 साल हो गए? मैम बहुत कुछ बोला, सब कुछ बोला, बस वो यही बोलते हैं। उनके पास जाते हैं, बस चिंता मत करो, बस हो जाएगा, कल परसों ये बस ऐसे झूठे वादे करते हैं। तो मैम अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्पोर्ट्स लाइन में नहीं भेजेगा, ये तो है ही। तो बस यही हम इनसे अपील करते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो सेकंड फेज़ है वो रिलीज़ करो, लेकिन सिर्फ झूठे वादे, कोई सुनता ही नहीं हमारी, तो परेशान कैसे नहीं होगा बंदा। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ MBA ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, BJP ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਪਤਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? हाँ, यही कहना चाहते हैं, रविंद्र राणा को अगर ये वीडियो पहुँचे तो हमारे बारे में कुछ सोचे, नहीं तो हम तो गए, लेकिन उनको भी हम इलेक्शन की जो तैयारी है तो उसमें हम उनके खिलाफ हैं, सभी यूथ खिलाफ हैं। मतलब उनकी रैली में नहीं जाना? नहीं, रैली में क्या, अगर हमारा काम नहीं करे हम एवरेज हो जाएंगे, उनकी रैली में क्यों जाना है। तो एक 3-4 लोगों से क्या ही फ़र्क पड़ेगा उनको? पड़ेगा फ़र्क मैम। हमारे सर को ये अगर ये है तो इनकी फैमिली में 6 से 7 आदमी होंगे, इनके जो रिलेटिव उनमें कितने होंगे। वैसे कम से कम नॉर्मली 4-5 लाख वोट होगा हमारा जम्मू कश्मीर में, तो फ़र्क पड़ेगा इनको। हाँ, हम तो डूबेंगे, इनको भी डुबा के ले जाएंगे।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਛੜੇ ਲੈਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾੜੇਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੁਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਯੁਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ।